हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन बैक टू वेंचर एकेडमी हमारे चैनल में। और वापस से आ गए आपके पास वही प्राणी, वही आदमी, विनुदा और माही भैया। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने बताया था कल कि हम रिवील करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े अच्छे टीचर आने वाला है। बहुत ही बड़े और एक्सपीरियंस टीचर, और जो आप कि लोग आप लोग जानेंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी उनका नाम सुने ही होंगे। एकदम से हाँ। पूरा गोट टीचर तो है गोट। हाँ, तो विनुदा हाँ, रिवील कर दे। एकदम से So देख सकते 3, हैं। 2, टू 1, वन ये आ प्रेजेंटिंग गया शांतनु सर। आपके शांतनु सर, स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पे। Hi, hi everybody. How are you guys? आई एम Okay, गुड सर। आप कैसे हो सर? चल रहा है बाबू. Hey Vinayak, हाँ सर, how about you? How are you? सर ग्रेट सर। Great. You know what is great about your subject is pretty cool. You can learn. Physics is scary, people say. But यस सर। tell me something. Have you ever taken a ride behind a bullock cart? नो You नो सर। know, सर, अभी you simply lie down. You simply lie down, सो जाओ. और वो जो बुलक है, दे नो, जो खींचने वाले बुल्स होते हैं, दे नो where to go and they will take you to the place where you desire to go. It's better than Tesla. या Auto drive mode. सही बोला। Okay, the only बायोलॉजी thing ने भी is, तो कुछ काम किया है। काम हाँ, आगे बायोलॉजी बायोलॉजी बोला ना, बायोलॉजी का काम है, वही तेरा सब्जेक्ट पहले मेंशन किया इसीलिए. That's why I mentioned your subject first. See, it's a biological auto drive mode. But the thing is, physics is something which people think physics. My God, कुछ तो होगा. सर मैं डर का बताऊं यार, सर फिजिक्स में डर का फिजिक्स माहौल ने. बना देते हैं। डर का माहौल अरे बना डर देते के, एक काम ज्यादा करो, तो डर स्प्राइट या माउंटेन ड्यू पी के आ जाओ. हैं। हाँ, उससे डर ज्यादा के। कुछ मत पीना. उससे ज्यादा कुछ मत पीना. उससे ज्यादा कुछ मत अच्छा अच्छा पीना. सर, नहीं उससे ज्यादा माउंटेन कुछ ड्यू नहीं। पी के आ जाओ. माउंटेन ड्यू पी के आ जाओ. डर के आगे मैं जीत दिखा दूंगा. एकदम अरे वाह 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 सर। डर के आगे जीत दिखा दूंगा मैं. वो एकदम। फिजिक्स समझो. फिजिक्स एक बात है. फिजिक्स वो पढ़ता है जो पागल है. अच्छा और फिजिक्स वो पढ़ाता है जो पूरा पागल है. तो अच्छा। नहीं, मजाक मजाक. फिजिक्स पढ़ के उसके बाद पढ़ाना पड़ता है ना. द थिंग इज, फिजिक्स कोई ऐसा, मतलब भयंकर चीज नहीं है. फिजिक्स को सब लोग डरावना बना के रखते हैं यार. बना के रखते हैं, सीरियसली कह रहा हूँ. वरना है क्या? है क्या? कुछ नहीं है. I've been teaching physics 10 years, 11 years in DPS. I've या been सर। correcting board papers correct करते करते भी 8-9 साल, 10 साल हुई. 9 साल तो हो ही गए. और स्क्रूटिनी में एक और साल, तो समझिए कि बोर्ड पेपर करेक्ट करते 10 बार तो बोर्ड पेपर करेक्ट किया है इसी स्कूल से, डीपीएस. उससे पहले एलएसए में किया है. उससे पहले आईसीएससी में किया. द थिंग इज, ये समझ में आता है कि जो कुछ कर लो, बोर्ड में क्वेश्चन वो आएगा जो आपने सोचा नहीं था. क्यों? क्यों सर? क्यों सर? ये विनुदा और मयंकदा ये सब बताएगा कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? साला टफ है. टफ है वही क्वेश्चन करवाएगा. अरे मत करो, बकवास मत करो. स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी. इफ यू नहीं नो सर, द नहीं थियरी. सर। हम लोग का अरे सवाल बायो में तो एनसीईआरटी से ही आएगा, इसलिए मैंने सबको बोल दिया एनसीईआरटी वही हमारा वही पड़ता है। दिक्कत है, वही दिक्कत है. फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से ही आएगा. बस क्वेश्चन उठा के उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा. कुछ नहीं आएगा, सर वो डिफरेंट नहीं है. हम हर मैंने हम कॉमर्स वालों का तो कुछ और ही है। वहां तो एनसीईआरटी का कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। देख, कॉमर्स वाला लोग बीकॉम करता है. और बीकॉम वही करता है जिसका बुद्धि कम होता है. नहीं, मजाक कर रहा अरे हूँ. मजाक कर सर, रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, सर मजाक मैं भी कर रहा बीकॉम हूँ, नहीं कर मजाक रहा। कर रहा मैं भी बीकॉम नहीं कर रहा, मैं भी बीसीए में ही जा रहा हूँ। हूँ. ठीक है, ठीक है, ठीक. नहीं, वो ठीक है. हम लोग बोलते थे कि थोड़ा ऐसा है कि वो लोग
अप्लाई नहीं करेंगे। एप्लीकेशन सब जगह होता है यार, सब जगह होता है। फिजिक्स करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, चार चीज आपको आना चाहिए। यू नो हाउ टू ऐड, यू शुड नो हाउ टू डिवाइड, you should know how to multiply, and you should know how to subtract, and you should know which order you should multiply or subtract or divide, or Bodmas ka rule, bracket of बहुत मस्त। division, addition, multiplication, subtraction. That rule, if you know that rule, if you can apply, physics में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो कोई नहीं हो सकता। अगर फिजिक्स नहीं होता तो बायोलॉजी का जो माइक्रोबायोलॉजी पार्ट है वो भी नहीं होता, क्योंकि आप ही लोगों ने तो माइक्रोस्कोप बनाया है। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी, क्या तुम लोगों का जो माइक्रोटोमिंग मशीन है, मुझे याद है कॉलेज के दिनों में माइक्रोटोमिंग मशीन हम लोगों का खराब हो गया। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अरे मशीन था, बाप रे। जर्मन। उसमें इलेक्ट्रिकल था, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोलते थे, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना था नहीं, इलेक्ट्रिकल था। उसका मोटर का वो सब उड़ गया था, कुछ उड़ गया था, तो नहीं हो रहा था। पूरा जूलॉजी ऑनर्स और बॉटनी ऑनर्स वाले चुपचाप बैठे हुए थे, दिस प्रैक्टिकल कैन नॉट बी डन। अरे बाप। तो मैं था और एक लड़का और था, हम दोनों छटे हुए थे, बहुत शरीफ टाइप लड़के थे हम लोग। कॉलेज में एक बार कॉलेज में एक बार केमिस्ट्री लैब में खिड़की उड़ा दिया था। खिड़की, ओह ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक एक्सपेरिमेंट किया था बॉस, उसके बाद से लगता है किसी ने यू सिट डाउन, केएमएनओ कोड और ग्लिसरीन वाला मतलब किया उसमें था। उसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन था, उधर बैठ, टीचर टेबल के पास चेयर लेके बैठ और देख एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, हाथ मत लगा रहा, टिकरी का सर सुन एकदम, लेकर के टिकरी। सर हाँ, एकदम बैक बेंचर टाइप। बैक बेंचर, एकदम फ्रंट बेंचर टीचर के सामने, अच्छा। बकवास कुछ भी करो। अच्छा, किसी कोई ऐसा टीचर के पास आया होता था ना, भीड़ होके आ गया, ये भी सर, सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, आ गया। आर जॉब वाज मी एंड दिस माय फ्रेंड्स, जो हम लोग छठे हुए शरीफ थे, तो हम दोनों को बिठा के रखा हुआ था, हम दोनों मौका ढूंढते थे, एक बंदा फंस जाए हमारी तरफ, उसको पढ़ा देते थे, और पूरे, मतलब आधे क्लास का एक्सपेरिमेंट गायब। ऐसा किया मत करो, केमिस्ट्री में ऐसा मत किया करो। फिजिक्स में एक बार, ये तुम्हारे एक दीपांजन सर है, तुम्हारे स्कूल में थे, अभी तो शायद साउथ पॉइंट में है, वो आईआईटी के स्टूडेंट थे। यकीन करो बॉस, लेजर गन उठा करके, 3 करोड़ रुपए का लेजर गन आता है, लेजर गन उठा करके ढिचक्यू ढिचक्यू कर रहे थे। हाँ? ऑलमोस्ट आईआईटी से निकाल दिया था उनको, आईआईटी में एमएससी कर रहे थे, आईआईटी से ऑलमोस्ट निकाल दिया था। अरे बाप रे। बहुत शरीफ लड़के थे हम लोग, बहुत शरीफ लड़के थे। अच्छा। मैं भी ऐसा ही था, दीपांजन भी ऐसा ही था। दीपांजन बहुत छोटा है मेरे से, हम लोग ऐसे ही थे। तो नहीं, हम लोग सच में बहुत शरीफ लड़के थे, कभी कुछ नहीं किया। एक बार उड़ गया, अब क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उड़ गया। केमिस्ट्री लैब का खिड़की, 4 खिड़की थे, चारों उड़ गया। और दरवाजे पे ऊपर से नीचे तक कांच लगा था, वो भी थोड़ा गिर गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद केमिस्ट्री लैब का चाबी कोई ना कोई लगाता था, ना कोई खोलता था। फिर हाँ इसीलिए सर, फिजिक्स और बायो का डिमांड सबसे ज्यादा है। ऐसा हम कुछ लोग का सेम है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिजिक्स लैब में क्या किया, माइक्रोटोमिक मशीन को लेके आ गए हम लोग फिजिक्स लैब। हाँ। खोल तो दिया बॉस, खोल तो दिया। खोलने के पहले, उस वक्त तो मोबाइल होता नहीं था, फोटो कैसे ले। हम लोगों ने एक स्क्रू रखा, राइट हैंड बैक साइड, लेफ्ट हैंड बैक साइड, ऐसा करके लिख करके कागज में उसका एक हल्का सा ड्राइंग बना करके उस जगह स्क्रू रख दिए। उसके बाद उसका ब्लेड खोला, देखा मोटर जो है बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे चल रहा है, कंडेंसर को शॉर्ट करके देखा, मोटर चल रहा है। साला ब्लेड उड़ गया। अच्छा हुआ मैं एक तरफ था, और मेरा वो सबसे शरीफ दोस्त वो दूसरी तरफ था, हम दोनों के बीच में से गया था ब्लेड। ब्लेड उड़ के गया, और पीछे कोई सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ था, उसके अंदर धस गया। ये माइक्रोटोमिंग ब्लेड है बॉस, it cuts so fine that, I mean, you cannot imagine how fine it cuts. I mean, unless and until you handle a microtome machine. तो इलेक्ट्रॉनिक जर्मन मशीन था, हमने कहा ठीक है, मोटर काम कर रहा है। तो फिजिक्स का टीचर जो है दूर से खड़ा होता, फिजिक्स का एचओडी था, मिस्टर केसी शर्मा,
डॉक्टर केसी शर्मा। वो खड़ा हुआ देख रहा था, कहता है एक बात बताओ गधों, तुम्हें कटने का शौक है तो मेरे पास चाकू है, ले जाओ गला काट लो। यही माइक्रोटोमिंग से क्यों कट रहा हूँ? मैंने कहा हम कहाँ उड़ कटने का शौक में रखे थे, तो उड़ गया। बोलो उसका स्क्रू क्यों खोला? मैंने कहा पहले नहीं बता सकते थे। मेरे मेरे मुंह से निकल गया, पहले नहीं बता सकते थे? You could have told us earlier, but told us earlier. इतना जोर का जूता लगा था पीठ पर कि वो शर्ट में दोबारा पहन नहीं पाया। अरे बाप रे, सर आप तो जूता खतरों के खोल, खिलाड़ी निकले। जूता फेंक के मार दिया था। जूते का प्रेशर पूरा ज्यादा पूरा हेवी। सॉलिड सॉलिड छाप पड़ा था, पता नहीं कहाँ से चल के आया था वो छाप उतर गया। एनीवे, मजाक छोड़ो, वो मार्केटिंग मशीन ठीक कर दिया था, ठीक कर दिया था, उस हाँ, कंडेंसर चेंज करके ठीक कर दिया था। लकीली वी कुड फाइंड दैट कंडेंसर very easily, and we changed it and became all right. Everybody was thankful to us excepting physics HOD. हाँ, हाँ, Physics सर अब आज भी वैसा ही होता है, आज भी वैसा ही होता है। नहीं नहीं, बायो में ऐसा ऐसा तो ऐसा क्यों होता है यार? किस्मत थोड़ा गड़बड़ है यार। हाँ, हाँ, मशीन ठीक कर दिया, केमिस्ट्री लैब ग्राउंड फ्लोर पे था, उसमें हवा नहीं आता था, खिड़की दरवाजे सब बंद रहते थे, हवा आने लगा एवरी वो H2S की बदबू, वो बदबू कट गई। एवरीबडी वाज हैप्पी एक्सेप्टिंग द केमिस्ट्री टीचर्स। एक्सपेरिमेंट नहीं करने दिया यार, बताओ हद होती है। अरे एक, हाँ, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने दिया, साल भर, साल भर पूरा एक साल तक एक्सपेरिमेंट ओ नहीं करने दिया। बाबा, तो हम लोग सेकेंड ईयर में थे उस वक्त, तो एक साल सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कंडीशनल एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑर्गेनिक करेगा, इनऑर्गेनिक करेगा, ऑर्गेनिक करेगा और फिजिकल करेगा, इनऑर्गेनिक का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, ऑर्गेनिक करेंगे और फिजिकल करेंगे। फिजिकल का तो एक्सपेरिमेंट करने का कुछ होता था नहीं, हीट और ये मॉलिक्यूलर मोडालिटी, ये वो फट 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 हो गया। 15-20 नहीं, 7 या 8 क्लास में हम लोगों ने 15-20 एक्सपेरिमेंट करके फिजिकल को उतार दिया। अब बचा ऑर्गेनिक, साल भर इसी में काटना, इनऑर्गेनिक का हाथ नहीं लगाने देगा। इनऑर्गेनिक की एक्सपेरिमेंट्स दे यूज्ड टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेर इनऑर्गेनिक वी वर नॉट अलाउड टू टच। अरे बाप, तू होता तो क्या करता विनायक? होता, तू होता तो क्या करता? सर ये होता तो ये विनोदा होते तो हम थोड़ा शराब, अच्छे किस्म के शराफत से ऑर्गेनिक के एक्सपेरिमेंट करके निकल लेता, बाकी एकदम। टाइम जाके कैंटीन में बैठ के सिगरेट पी रहा होता। नहीं नहीं सेम 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 नहीं, ये क्या कह दिया मैंने, ये क्या कह दिया मैंने, छोड़ो छोड़ दो। ये नहीं तो नहीं मैं कभी नहीं पीऊंगा। नहीं 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 बहुत डेंजरस है सर, बहुत सॉरी, डेंजरस। चाय पी रहा होता यार वो। चाय पिया चाय। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो क्यों ठीक। डेंजरस है वो हम लोग एकदम इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। इमोजी लगा दे एक ठो, इमोजी लगा दे रोने वाला एक ठो। तो भाई ये, हम दोनों बहुत शरीफ लड़के थे, हमने बताया हमने कुछ नहीं किया, ऑर्गेनिक के सारे एक्सपेरिमेंट देख लिए क्या होता है, पढ़ लिया। एक दिन आया, बोला इसमें से सबसे इजी एक्सपेरिमेंट कौन सा है? कलर चेंज का एक्सपेरिमेंट था, ग्लूकोज का कुछ लेकर के। मैंने कहा हाँ ये सर। कलर चेंज होता है बेसिकली, उसका जो सॉल्वेंट होता था मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। हमने कहा इथाइल अल्कोहल में शुगर डिसॉल्व कैसे करता है और डिसॉल्व करने के बाद कैसा टेस्ट होता है, ये देखना पड़ेगा। ये हाँ। एकदम से। मजा आ गया, मतलब दारू वो भी मीठा। इथाइल अल्कोहल दारू है, C2H5OH। तो उसमें हम लोगों ने उसमें बैलेंसर मिलाया, स्टेबलाइजर मिलाया, ताकि अगर सिर्फ इथाइल अल्कोहल किसी को पिला दिया जाए तो उसका तो सब कुछ जल जाएगा अंदर से। तो उसको स्टेबलाइजर करके आराम से उसका नर्वस प्रॉब्लम हो जाएगा सर पूरा। नहीं, डायल्यूशन सही लेवल पे 40% से नीचे कर, 32% या 30% तक कर दिया, V/V, तो सॉरी W/V। और उसके बाद देखा कि इससे नीचे दारू पीने वाला दारू नहीं पीता है। उसके बाद उसमें चीनी मिलाया, ये तो बाप, 30% उतर के 28% हो गया। दिक्कत ये है कि इसमें जो फर्मेंटिंग जो प्रॉपर्टी है, उसको ओवरनाइट रख दो तो फिर फर्मेंट करके 30 का 40 बन जाएगा। इसका ध्यान नहीं रहा, ना मुझे ध्यान रहा, ना
मेरे पार्टनर को ध्यान रहा, हम लोगों ने बना बुनू के रख दिया। कितना बड़ा, एक इतना बड़ा जार, इतना बड़ा जार विच वॉज अराउंड 5 लीटर्स इन कैपेसिटी, बना के रख दिया और लिख के दिया एंजॉय, रख दिया एंजॉय लिख कर दिया। थर्ड ईयर वाले आए, थर्ड ईयर वाले आए, फोर्थ ईयर वाले आए, सब लोगों ने उसमें से निकाल के एंजॉय कर लिया। मतलब मीठा है यार, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये कोई मर तो नहीं रहा, देख लिया एक ने पी कर हट मर रहे हैं, ये तो बेसिकली इट्स अल्कोहल, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं मालूम उस वक्त उसका जो कंसंट्रेशन था, दैट वाज 62.8%। हम लोगों ने जब नापा था 62.8% वी बेबी, विच इज वे मोर देन वोडका अरे अरे नर्वस बाप रे। प्रॉब्लम। और रम और एनी अदर डैम थिंग। तू क्या पी रहा है? अरे सर पानी पी रहा हूँ, पानी पानी सर, पानी। तेरे अब्बा हुजूर पानी है ना, ठीक है ठीक है, वैसा वो भी वैसे ही पानी जैसे ही लगता था। तेरे अब्बा हुजूर को पता लगा तो गड़बड़ हो सर जाएगा। मेरा ये चला जाएगा। ऊपर से आधा काट के Patience देते। एकदम। तो अच्छा। खैर, तो खैर, अच्छा, हम लोगों को केमिस्ट्री वाले टीचर ने बहुत कुछ ज्ञान दिया था। अब ये मयंक के पिताजी बोलेंगे कि प्रोक्तम श्रद्धा विहीनाय अरण्य रोदनम भवेत, हम लोग सुनने वाले कहाँ थे, हमको उन्होंने बताया, हमने सुना ही नहीं। उनका जो रोना था वो वन में जाके रोना हो गया, फॉरेस्ट में जाके रोएगा कोई आदमी तो उसकी उसकी रुलाई कौन सुनेगा। तो हम लोगों के साथ भी वही हुआ, हम लोगों ने एंजॉय बना के रख दिया, लोगों ने पिया, सेकेंड ईयर वालों ने पिया, थर्ड ईयर वालों ने पिया और फोर्थ ईयर वालों ने पिया। फर्स्ट ईयर वाला, अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर वाला का जब क्लास था वो निकाल के बाहर रख दिया, बाहर रख दिया, शराफत से बाहर रखा था। कौन गधा आकर के उसमें माचिस डाल के बात किया। ये फर्स्ट भगवान। ईयर वाले अंदर, फर्स्ट ईयर वाले अंदर, धड़ाम से आवाज आया, जार फूट गया पूरे कॉरिडोर में, कॉरिडोर में आग लगा हुआ। ये खैर, हाँ। खैर भाई साहब, बहुत हाथ पांव जुड़े थे, बहुत हाथ पांव जुड़े थे, उसके बाद जाके कंटिन्यू करने दिया था। उसके बाद ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लैब में घुसने नहीं दिया था, थर्ड ईयर में कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था हमने। हम दोनों को बैन बोले, बाहर भी नहीं आएगा, कॉरिडोर में नहीं आएगा, सेकंड फ्लोर में चला जाएगा सीधा, या ग्राउंड फ्लोर में रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में आएगा नहीं, फर्स्ट फ्लोर में सारे केमिस्ट्री लैब थे, आई एम सॉरी, अरे बाप ग्राउंड फ्लोर रे। में केमिस्ट्री लैब थे। फर्स्ट फ्लोर में चला जाएगा, सेकंड फ्लोर में चला जाएगा, जूलॉजी बॉटनी लैब में जाना है जा, फिजिक्स लैब में जाना है जा, केमिस्ट्री लैब की तरफ नहीं आएगा, ना ऑर्गेनिक में आएगा, ना फिजिकल में आएगा, ना इनऑर्गेनिक में आएगा। तीन लैब अलग अलग थे। अच्छा, हमने कहा एग्रीकल्चर में जाने देंगे सर? भाई सर साहब, एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ना नहीं, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट था कॉलेज में, हाँ। कॉलेज में उन दिनों में एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था। हम्म। तो हमने कहा कि एग्रीकल्चर में जाके यूरिया का ही थोड़ा केमिकल नेचर देख लेंगे, वो भी ज्वलनशील है, दैट इज ऑल्सो फ्लेमेबल, हाँ। you do it in the correct way, that can produce a bomb, you can produce a bomb। इसके आगे नहीं बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा, मत ढूंढ लो बताइए यूट्यूब सर, में है, मत इसके आगे मत ढूंढ लो बताइए, मत यूट्यूब में, बताइए। यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे बताऊंगा नहीं। तो हम लोगों ने लेकिन उसका भी डिस्कवरी कर दी दिया था। शरीफ, हम लोग शरीफ लड़के, हम लोग हाँ, शरीफ बहुत लड़के, सर शरीफ। हमने बनाया नहीं, यूरिया का बॉम्ब नहीं बनाया, शरीफ लड़के थे। एक्चुअली बनाते कैसे, घुसने नहीं दिया, केमिस्ट्री लैब में घुसना अलाउड था ना, एग्रीकल्चर मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में आने नहीं देते थे। ग्राउंड फ्लोर में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जाओ, कॉलेज वाले बिल्डिंग में होता है। अरे नहीं, हम लोग ऊपर पहुंचे काम करते थे, शरीफ लड़के थे बेसिकली। और उसी शराफत से आज तक पढ़ाता रहा। मेरा हाँ, क्लास कभी अगर एकदम सर। बोरिंग हो गया, जिस ये दिन हो मेरा क्लास बोरिंग हो गया, मेरा क्लास जिस दिन बोरिंग हो गया, उसके अगले दिन से जयराम जी की बोल के निकल लूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। अरे भाई सर ऐसा मत बोलिए सर। भाई सर ने चैलेंज लिया है। देख लो, अगर देख लो, देख लो सर। बगैर ये बगैर विनुदा हंसे, बोलते हैं, विनुदा बोलते हैं कि हम आग लगा देंगे, बायोलॉजी पढ़ा देंगे। ये तो सर तो सच में आग लगा के आया है। नहीं नहीं, अगले शरीफ लड़के थे हम लोग, तो यार अरे बैंक बदनाम गलती कर से रहे
हम लोग या सही में, वो तो गलती से लग गया था, एक्सपेरिमेंट कर रहे हाँ थे, सर, हाँ एक्सपेरिमेंट में ठीक है क्या हो सर, गया। गलती अच्छा से ये लगा। ये इसमें पानी है इसमें पानी है, हाँ हाँ एक सर, मिनट, नहीं कोई सर गलत चीज बताया नहीं सर, हाँ नहीं सही नहीं। है। है। नहीं ये फ्लास्क जैसा लगता है ना, हाँ पानी होता है, कुछ नहीं है। अच्छा आप लोग चालू रहो, हमसे अगर कुछ सवाल ववाल पूछना है तो पूछो। एकदम तो से। क्या सर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। सर आप मैं क्लास बोलो 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 बोलो। सर आप कौन कौन से क्लास पढ़ाओगे, लाइक क्या बताना चाहो, कौन कौन सा क्लास पढ़ाओगे? और देख भाई 8 9 10 तो मैं कंफर्टेबली पढ़ा दूंगा, ठीक है। एकदम सर। उसके नीचे मत बोलना जयराम जी की, उसके नीचे मत जाओ। नहीं सर, उसके सिक्स नीचे हम सेवन में प्लेन, पढ़ा सकता हूँ। उसके नीचे हम नहीं ला रहे, है भी नहीं हमारे पास। सर तो मेरा उसमें एक क्वेश्चन है आपसे। बोलो सर सर। कोई एडवाइस स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स के लिए? देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक लड़का था आपके 1 साल बाद, एक लड़का था जब आप लोग 10G में थे, नहीं यू वर इन 10G राइट, बोथ वर संस्कृत सेक्शंस नो राइट। नो, ही वाज इन 10 यू 10 डी। हम 10D में 10 जी। था, हाँ ये 10 टेन डी डी में भी था। चला वो सरी सेक्शन। बट एक लड़का था 10I या 10H में, 10H में ही था शायद, या 9 9 के 10 के, 9 के का क्लास टीचर था तो 10 के लिया था। 10 के में एक लड़का था, हम्म, एग्जाम से 6 दिन पहले, 6 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ 10 15 दिन पहले वो आया था, एग्जाम शुरू होने से 10 15 दिन पहले। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि ये अगर फिजिक्स में पास कर जाए सर तो ये सब में पास कर जाएगा। आपके 10 के कोऑर्डिनेटर थे, नाम नहीं बोलूंगा किसी का भी, तो उन्होंने हम्म, कहा था कि, उन्होंने कहा कि अगर 10 में पास कर जाए, फिजिक्स में पास कर जाए, कोशिश करते हैं। पहला दिन बैठा वो स्पेशल क्लास, कोर क्लास कुछ भी कह लो, तो उसमें बैठा, उसको मैंने लेंस का फॉर्मूला लिख के दिया था। मैंने कहा देख लेंस का फॉर्मूला और मिरर का फॉर्मूला बेसिकली सेम होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/u, लेंस में लेस होता है इसलिए माइनस, मिरर में मोर होता है इसलिए प्लस, इतना ही बोला था। वो ध्यान से सुना, मैंने लिखा कुछ नहीं था, उसने खुद लिखा और सही लिखा, मिरर का प्लस लिखा, लेंस का माइनस लिखा, बिल्कुल सही लिखा। उसके बाद बोला सर ये समझ में नहीं आया सर, ये फ्रीक्वेंसी का सर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। 9 में उसने एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी पढ़ा था और वी का मतलब उसने फाइनल वेलोसिटी पढ़ा था और यू का मतलब इनिशियल पढ़ा था। ये था सिचुएशन उसका 15 या 12 दिन पहले एग्जाम था। वो लड़का भी पास किया था, वो लड़का भी पास किया था। बात ये नहीं है कि लड़का खराब था, लड़का अच्छा था, थिंग इज उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में। दिक्कत ये है कि सबका मन लगे मैथमेटिक्स में, सबका मन लगे फिजिक्स में, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यार हम लोग भी हिस्ट्री क्लास गोल के ही करते थे यार, हमारे टाइम में थोड़ा भागना आसान था, तो भाग लेते थे, खिड़की से कूद जाते थे बाहर, नीचे रेत हुआ करती थी, रेत के अंदर घुस के धस जाते थे, वहां से उठ के खेलने चले जाते थे, ठीक था। लेकिन ये नहीं था कि हिस्ट्री में पास नहीं किया। मेरी हिस्ट्री के टीचर ने हमको समझाया था कि पास करना और सारे साल पढ़ना, दे आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप थोड़ा 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 पढ़ते रहो, और हमने उसकी बात मानी थी, थोड़ा 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 ही पढ़ते थे हिस्ट्री, पास करने लायक हो गए थे। यही सिचुएशन फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। देख वी those who say, this is not me who is saying this, these are physicists who say this, we are not logical people. Logic, common sense is not common in most of us. लॉजिकल अगर हम लोग होते तो मैथमेटिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता किसी भी क्लास में। ऐसा तो हम ऐसा तो है नहीं बॉस, ऐसा है नहीं बॉस। तो वी आर नॉट लॉजिकल पीपल, वी अप्लाई आवर लॉजिक इन कंपैरिजन, हाँ हाँ। नॉट इन लॉजिकल रीजनिंग व्हिच इज मैथमेटिक्स। एनीवे तो कंपैरिजन में या लॉजिकल रीजनिंग लगाने में जो मजा आता है, वो कंपैरिजन और इसमें जो मजा आता है उतना लॉजिकल रीजनिंग में मजा नहीं आता। सो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज नॉट अ पॉपुलर सब्जेक्ट।
अगर मैथमेटिक्स पॉपुलर नहीं है तो फिजिक्स तो हो नहीं सकता पॉपुलर। एकदम से। तो इसके लिए हम लोग मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो ये है कि मैं आई टेक इट वंस बेबी स्टेप and then one more baby step like that. सर And actually CBSE का जहाँ तक सवाल है, ICSE में the question is slightly different. ICSE में that's why they allow you to choose science after 8. In class 9 and 10 you are allowed not to choose science, you can leave science. But CBSE में ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं सीबीएसई होता, इंडिया। ऐसा नहीं। the thing is CBSE में फिजिक्स में देखा जाए तो देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स. वन इज लाइट, जिसको हम लोग 2 चैप्टर में बांट देते हैं, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड विजन एंड कलर्स एंड ऑल. एक्चुअली है लाइट. दूसरा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाँ बोलो सर. सर, एक सेकंड, अभी पॉज को ये थोड़ा सा कोई आया है घर पे, एक सेकंड में पॉज कर लो हाँ ना। हाँ, एक ही चैप्टर है, उसको तोड़ लिया है और लाइट को भी तोड़ लिया. 4 ही तो चैप्टर है. कुछ नहीं। और क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स कुछ में आई गेस सो इज हाँ हाँ, नोटूनेस सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. सेमीकंडक्टर्स नया आया। सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी सर. इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है. हाँ सर. और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एक ही तो रूल है जो अलग जाता है. सेमीकंडक्टर इधर जाता है, उसको उल्टी तरफ चला जाता है दिस थिंग, कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर और ओमिक कंडक्टर. नॉट मच मेरे हिसाब से अगर आप देखें आईसीएससी में क्लास 10 में क्या क्या है, कंपेयर कर लें आप एक बार सिलेबस गूगल पे बैठ करके. आईसीएससी सिलेबस क्लास 10 और सीबीएसई सिलेबस क्लास 10 फिजिक्स का दोनों का देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो 80 मार्क का पेपर है. एंड दे हैव, हाँ ठीक है, एवरीबडी मेक्स इट सिंपल एज पॉसिबल. सीबीएसई में भी सबसे पहले बात ये होती है कि दे मेजर हाउ मच यू नो, what you know. They do not want to measure what you do not know. एकदम से ये चीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। if we keep that in mind, I believe it's not that difficult. हाँ ये है कि there are, as you say, there are children with who would not, you know, be in love with mathematics. Therefore बीएससी में तो थ्योरेटिकल फिजिक्स है नहीं. बीएससी में थ्योरेटिकल फिजिक्स में आप ऑनर्स लेंगे या एमएससी में स्पेशलाइज करेंगे तब आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है. मैंने कहा 4 चीज आनी चाहिए फंडामेंटली. आपको जोड़ना आना चाहिए, you should know how to add, you should know how to subtract, to multiply and to divide. अगर आपको जोड़ना, घटाना और ये सब आता है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है तो आप कर सकते हैं सर. आप कर सकते हैं. लॉजिक मैं सिखाने की कोशिश करूंगा. लॉजिक में सिर्फ एक चीज का जरूरी है, एक चीज बहुत जरूरी है, आप मेरी बात सुने. अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं क्या, मेरा बाप नहीं पढ़ा पाएगा. हाँ तो वैसा था वो तेरे क्लास में था. मैं तू टेंजी में था विनायक? टेंजी में तो था मैथ नहीं नहीं तू था, मैथ था टेंजी में। विनायक? हाँ हाँ वो था। मैं 10D। 10D भी मैंने थोड़ा 9 जी में आप ही सॉरी पढ़ा है। 9G में तू था. मैं विनायक, हाँ. और ये विनायक को, विनायक का 9H, विनायक कौन सा सेक्शन में? 9 9D, हमारा था 9D। दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। 9D में तो 9D में मैं कुछ दिन आया था, कुछ दिन हाँ हाँ पढ़ा. हाँ हाँ आया था तो अपने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा था वो थंडर। लेकिन मैं के क्लास में मुझे याद है कि एक लड़की और एक लड़का क्लास के तो दो समझ गया। एंड में बैठते थे और दोनों बहुत शरीफ लोग थे. ये लड़की शराफत की मूरत और लड़का शराफत का पुतला. समझे? नाम नहीं लेना, समझ गया एकदम ना? नाम नहीं नाम लेना। नहीं लेना, नाम मत बोल रहा हूं मैं. नाम नाम लेना, नाम लिया तो बता दूंगा तेरे बोतल में क्या है. ठीक है होगा. हाँ हंस क्या रहा है, हंस क्या रहा है बेशरम. तो नहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर यार, पानी मेरा पी भी तो लीजिए सर, मैं भी पानी पीने पानी का पी मन हो लेता रहा है. हूँ। पानी ही पी रहा हूँ यार.
गाइस शादी है और कुछ नहीं है। हम्म, अरे पानी है सर, यार, पानी है, कोई ये भी मेरा फ्लास्क पानी में है। कोई गलत चीज नहीं रखी। हाँ, तेरे में तो दिख रहा है पानी है, मेरे में तो दिख नहीं रहा है, काला वाला है, ओपेक है। थिंग इज ऐसा अगर आप शराफत के पुतले और शराफत की मूरत बैठे हो, पास तो उन लोगों को भी कर दिया था। नहीं, कर नहीं दिया था, करा दिया था, पास किए थे दोनों के लिए। एक दिन थोड़ा अलग से ले जाके समझा दिया था, समझ गए थे बेचारे। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे विनायक को बोला, विनायक ये गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के चली जाएगी अगर पास नहीं तो करेगा। भाई हंस रहा होता है, दुख इसीलिए होता विनायक है। आज तक इसीलिए विनायक आज तक सिंगल है। नहीं नहीं सर। अच्छा नहीं, मजाक कर, मजाक कर। तो अरे सिंगल होने का फायदा है, उसका क्लास ज्यादा पॉपुलर होगा। एक्सपेक्टेशन में काफी हैंडसम है यार लड़का, ठीक फिर जेनेटिक्स जेनेटिक्स बोल देते हैं। है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स, अच्छा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में एक लोचा होता है, हाँ जेनेटिक्स में एक लोचा होता है, साला प्रोबेबिलिटी बताता है, सच्चाई कभी नहीं बताता है। एकदम एकदम सर, यही जेनेटिक्स का सबसे और इतने ज्यादा बढ़िया है। मिक्स्ड, वो क्या बोलते हैं, वो आई कलर और ये वो मिला के इतने ज्यादा हाँ, मिक्स्ड मिक्स्ड वो हो जाते हैं कि वो फिर जब चल के। 12 में मैंने ये स्किन कलर को देखा, मतलब जेनेटिक्स का, हम्म, अरे बाबा, मल्टीपल, मतलब ए बी 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 सी 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 ऐसे करके पूरा जेनेटिक्स पैटर्न बनता है। अरे और तो जीन्स, आई कलर में तो दो ही जीन्स हैं, हाँ हाँ हाँ, आई कलर में दो जीन्स है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक और, रिसेसिव है, एक दो। एक दूसरा वाला एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो मतलब चार जीन्स है, हम्म, डोमिनेंट दो और रिसेसिव दो। रिसेसिव। तो इन चारों को मिला करके आई कलर कितने बनते हैं, 4 फैक्टोरियल नहीं, नियरली 40 फैक्टोरियल कलर्स है देयर फॉर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई देयर आर 40 फैक्टोरियल कलर्स। यार वो तो जेनेटिक्स का क्या, वो तो फिजिक्स, वो फिजिक्स का लिमिटेशन है बॉस, वो फिजिक्स का लिमिटेशन है। इवन द फिजिक्स पीपल वांट टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स। हाँ सर, एक एकदम चीज हाँ, बता आराम से दूं, बात मैं वीडियो ऑन करूं। एकदम से एकदम से। थिंग इज, कॉफी सर। आप पी रहे हो, सर शराफत से कॉफी देखो पीने कॉफी का से कप, फूल पौधे बने हुए हैं, हाँ, फूल पौधे बने हुए हैं, नहीं नहीं सर, तो कुछ नहीं कुछ है। गलत मत समझना। हाँ नहीं बिल्कुल। नहीं सर, हम लोग ऐसे ऐसे बनते नहीं है। क्योंकि मयंक के पिताजी बताएंगे कि दूध कलारिन हाथ लखी मद समझे सबताही। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ कि मुझे देख के अरे लोग सर, कहते हैं ये साला हाथ में क्या सर लिया सर है। ऐसा, खैर, खैर नहीं, सर ऐसा ऐसा कोई ऐसा नहीं क्या, सोचता आपके बारे में, ऐसा कोई ऐसा नहीं क्या, सोचता। सुन, जितने जितने तेरे 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 क्लास में, विनायक के क्लास में जितने भी 9 में थे उस वक्त, क्योंकि उस ईयर मुझे याद है मैंने 9 के सारे सेक्शंस को टच किया था, किसी ने किसी वक्त पढ़ा था। जितने शरीफ थे, मतलब मेरे जैसे शरीफ, बिल्कुल भोले भाले सर। बिल्कुल भोले भाले शरीफ टाइप, तो जितने थे उतने, उतनों को तू अभी भी सुना दे, अरे शांतनु सर 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 बोलेगा ऐसा कि नहीं मर सर। गया वो बुढ़ा। तो मतलब ऐसा नहीं सर। नहीं, दे विल श्योरली बी इन अ शॉक, मर गया क्या, आई मीन लाइक पूछेगा जरूर एक बार कैसा है, मरा कि नहीं। वो क्यूएनए में ये सब पूछेगा तो, हाँ क्यूएनए में ऐसा ऐसा वैसा सर क्वेश्चन ऐसा वैसा पूछेगा तो क्वेश्चन भाई मत पूछना वहाँ क्यों है भाई तुम तो, नहीं 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 भाई नहीं। हम लोग ही पैनिक कर जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ आदमी। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना एक चीज, 9 एच में भी पढ़ा, 9 जी में भी पढ़ा था, 9 एच में भी पढ़ा था, 9 डी में भी पढ़ा था। देखो ग्रेविटी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल ग्रेविटी होता है जिसमें एक लड़का अरे और वाह। एक लड़की को बगल में चेयर में बिठा दो, दे विल नेवर दे विल नेवर मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटी इज वन फोर्स दैट कैन ओनली अट्रैक्ट। अच्छा, वो दोनों बेचारे शरीफों की तरह से अगल बगल में बैठे रहेंगे, फिजिक्स के स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरे जैसे शरीफ। और अगर बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ए तो सर, बायोलॉजिकल ग्रेविटी विल ऑलवेज मेक देम अट्रैक्ट।
एकदम So से सर, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम, endocrine system will force them to फोर्स देम move their chairs closer by. एकदम Biological gravity is stronger than physical gravity. ये बात तो है ही एकदम पूरा है। पूरा पूरा वी- एक्सपीरियंस विनोद बहुत विनुदा खुश हो गया, विनुदा बायोलॉजी का खुश हो स्टूडेंट है गया। ना इसलिए। कुछ तो स्ट्रॉन्गर है। ऐसा है, एमआरआई इज वेरी फनी थिंग, यू नो। वी आर कंफ्यूज्ड कि एमआरआई होता क्या है। बेसिकली हम लोग सब कंफ्यूज होते हैं। देखो, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आई कैन नॉट सेल फिजिक्स अगेंस्ट अ ब्लैंक स्क्रीन। अगर यहाँ पे लाइव कुछ कुछ सवाल पूछने वाले होते तो इट वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग। बट द थिंग इज, एमआरआई में होता क्या है, यू, मी, और इवन ये कॉमर्स का बुद्धि का मयंक, ये भी एनीवे 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 तो सब लोग मॉलिक्यूल्स के बने हुए। मॉलिक्यूल्स में एटम्स होगा, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, चाहे वो वेव फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टिकल फॉर्म में, जैसे भी आप सोचना चाहो सोच लो। दे आर मूविंग चार्जेस। इफ दे आर मूविंग चार्जेस, दैट मीन्स मूविंग चार्जेस का बाय डेफिनेशन इट बिकम्स इलेक्ट्रिसिटी। एनी इलेक्ट्रिसिटी विल हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लो, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है। आपने इफेक्टिवली उस मैग्नेटिक फील्ड को, विच इज नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने अचानक से वो जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया, उसके बाद आपका बॉडी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी मूविंग चार्जेस होंगे, दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट। While coming back to their normal state, there will be magnetic flux. Yes, मैग्नेटिक चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होगा, उसको अगर आपने एक कंप्यूटर ग्राफिक्स में नाप लिया, तो आपके बॉडी के अंदर लेयर बाय लेयर फोटोग्राफ्स आप लोग बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। उसी को हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। You create a resonance where you disturb, and then you wait for the resonance to come back to its original state. While it comes back, that magnetic flux produces produces an imaging field. उस इमेजिंग फील्ड के एनालिसिस को ही हम लोग एमआरआई बोलते हैं, कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम आसान, लोगों का ये आसान है फिजिक्स ना। लोगों के लिए ही हम लोगों का आस, कैंसर थोड़ा थोड़ा तो डिटेक्ट नहीं, हो रही है। आसान है कि नहीं बता, आसान है कि नहीं एकदम बता। सर, आसान है, एकदम आसान। फिजिक्स इज पूरा वेरी, आसान है सर। देख, बायोलॉजी में मानता है नहीं मानता मैं नहीं जानता, लेकिन बायोलॉजी जो है, शुरुआत हुआ था किसी पेड़ को काट के, किसी एनिमल वो काट पीट के। ट्रायल एंड एरर से और गलती से कुछ आ गया। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन बायोलॉजी में एक्सेप्टिंग द नोमेनक्लेचर पार्ट, विच इज नथिंग बट हिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ। नोमेनक्लेचर पार्ट, टेक्सोनॉमी पार्ट, टेक्सोनॉमी पार्ट के अलावा हर चीज में काटना पीटना ये वो लगा रहता है। केमिस्ट्री में ये मिला, उसमें ये मिला। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट शुरू कहाँ हुआ था? ये मयंक 2-4 हजार साल पहले जो पैदा हुआ था, 4-5 हजार साल पहले, तब खेती करना के अलावा कुछ था ही नहीं इसके पास। बेचारा खेत में बोया और खाट पे सोया, ऊपर आसमान में तारे देखता था, तारे। वही तारों का मूवमेंट देखने से देखते 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 वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन गया। उस लाइफ में, उस लाइफ में 4 हजार साल पहले वाले लाइफ में। इस बार नहीं, वो इस बार जो है वो सब कुछ जान लिया, इसलिए जो है वो चल क्या। तो मतलब बेसिकली फिजिक्स डज नॉट नीड प्लेस। लाइक इफ यू आर टू टीच फोर्स और प्रेशर, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, आप एक बोतल में 3 छेद कर लो, छेद के ऊपर ब्लैक टेप मार लो, पानी भर लो, एक एक करके टेप खोलो, आपको प्रेशर और फोर्स का रिलेशन मालूम हो जाएगा। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल एकदम से मालूम हो जाएगा। फोर्स खेलना है, फोर्स समझना है। एक फुटबॉल लेके फील्ड में चले जाओ, फोर्स में समझाता हूँ। एक फोन हाथ में ले लो, कान में लगा दो ईयरफोन, एक फुटबॉल ले लो, फील्ड पे चले जाओ, मैं फोर्स समझा देता हूँ, आप फोर्स भूलोगे नहीं, फोर्स भूलोगे नहीं।
एकदम लेकिन लेकिन that's why we don't need any specific laboratory for physics, at least the यस physics that we learn till class 10. We really don't need any laboratory. The nature is your laboratory. और जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं ये हैं सब दे आर मोस्टली मेंटल एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल aphorisms or mathematical derivations. That's it. Nothing more than that. Nothing more than that. बायो में भी थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशनल है जो भयंकर एवोल्यूशन वाला भयंकर इवोल्यूशन पार्ट ऑब्जर्वेशन का है। और जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स भी है, ऑब्जर्व कर करके हम लोग genetics is not observation. Genetics is mostly the probability links हाँ हाँ due to that. After we made the gene mapping, हम्म, the entire gene mapping of क्या बोलते हैं उसको, जीन में भी ह्यूमन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस एंड ऑल, हाँ 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 उसके बाद ह्यूमन उसके जीनोम बाद प्रोजेक्ट में ये हुआ था हम्म, राइट तो उसके बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है। उससे पहले it was merely a way of splicing thing and looking under the microscope. एकदम That's it. एकदम और उसमें थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा वो डाल दो, क्या क्या चेंज हुआ, कौन सा एंजाइम बदल गया, कौन सा एंजाइम सही, यही ये चीज पढ़ सकते थे और उससे ऐसा कुछ नहीं। और था भी वही, बेसिकली यू हैव टू हैव अ वेरी फाइन लेबोरेटरी, वेरी। हाँ एकदम से सर यही बायो फिजिक्स में का ऐसा चलता है फिजिक्स में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं भी हो जरूरी नहीं सकता। है, कुछ भी। एनीवे, हाँ एनीवे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग एक सेशन कर सकें जहां पर लोगों को आप हाँ सर, एनकरेज इसका करें, इस इस सेशन के बाद हमने लोगों को अभी आप, अभी आपका बोला लास्ट, कि लास्ट इसके में मैं रिक्वेस्ट कर अभी दूंगा से अपने। 10 डेज बाद हम एक लाइव सेशन करेंगे जहाँ पर आप होगे और सब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करेंगे एकदम से और आप आंसर करोगे। हम्म, हाँ एकदम से कोशिश करूंगा। फिजिक्स में सब कुछ कोई भी नहीं जानता। आज ही ठीक एक है आदमी ने पूछ लिया था, कितना जानते हैं आज ही एक लड़के ने पूछा था कि क्लास 10 का लड़का था, इनफैक्ट लड़की थी, बोला सर ये ब्लैक होल हम लोग करते हैं, ब्लैक होल है क्या? मैंने कहा कभी खड्डा खोद के कूद के देखा है उसमें? सब कुछ ब्लैक ही नजर आएगा, ब्लैक ही नजर आएगा नीचे से जाके, वही ब्लैक होल है और क्या है। खड्डे खड्डे से निकल नहीं पाएगा। 20 फुट का खड्डा खोद ले और कूद जा, उसके बाद सब कुछ ही ब्लैक नजर आएगा, गिरेगा, टांग वांग टूट जाएगा, सब कुछ काला हो जाएगा, वही ब्लैक होल है। तो पहले तो चिढ़ गई, उसके बाद बोला कि अरे सर बताइए ना। मैंने कहा है तो यही ब्लैक होल, लेकिन हम लोग समझते किसी दूसरे लैंग्वेज में। लेट्स एक्सप्लेन। शी वांटेड द रिजल्ट ऑफ 20 million man hours research to be explained in 17-18 minutes. That was impossible. तो खैर मेंटल एक्सपेरिमेंट की तरह से समझाया उसको। लेकिन हाँ, फिजिक्स में ये है कि आंसर न दे पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आंसर न ढूंढ पाना इज अनपार्डनेबल। अगर मुझे आंसर नहीं आता है तो मैं बोल दूंगा कि मुझे इस वक्त नहीं आता है, ध्यान नहीं आ रहा है, गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मे बी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट and I'll be able to make it, bring it to your level. Sometimes ये होता है कि हाँ मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं समझाने लगा तो I'll end up confusing the student. एकदम से वही तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग पूरा इजी वे में करें जैसे माही exactly भैया ने आप लोगों को इतनी इजी तरह से मतलब वो इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट पढ़ाया ऐसा ही, इसी के लिए my request would be to make them question, or एकदम या even now after they see this, हाँ सर वही तो let them यहाँ question, पर let them कमेंट्स में question, एकदम क्वेश्चंस से आएंगे, let them question. कमेंट्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। We सर will पूरा hmm, पूरा comments में क्वेश्चन question, कितना क्वेश्चन send the questions to me, I'll try and answer. अरे और ये अगर तो बायो का कोई बीते क्वेश्चन हाँ हुआ तो 2 दिन मैं से फ्री बोला हूँ जा रहा है ये। नहीं, दिक्कत ये है कि बायो का क्वेश्चन ही ज्यादा ज्यादा होगा, ध्यान रखना। एज ही ऐसा है, अच्छा 9-10, समझ एज गया ही ऐसा है, समझ गया बायो के क्वेश्चन विनय। ज्यादा होंगे। ओ सर ये मैं नहीं सोच के ट्यूबलाइट बताया ट्यूबलाइट जलने में देर लगी, ट्यूबलाइट जलने में देर लगी इसको। या चलो, सर I'll take your leave, but you say what you have to say, you do whatever you have to do, and then we shall talk again after you are through with this recording and all. ओके सर।
give me a call. We'll talk. Right? बाय सर, Ciao. 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 Bye bye. बाय सर। चलो बाय विनय, बाय विनय। और अच्छा लास्ट में एक चीज गाइस, हाँ, प्लीज क्योंकि लाइक, आप पिछले कुछ शेयर दिन एंड से सब्सक्राइब, कल और थोड़ा जितना सा ज्यादा कमेंट कर डाउन हो सकते गया, हैं। कोई बात नहीं। होता है कभी होता है, ठीक लेकिन है, होता वी है नो, गाइस, होता है। we know that अनाउंसमेंट वीडियो है you गाइस, are already keeping अनाउंसमेंट us. Thank you so much, thank you so much. एकदम से कम है। नहीं, ये सब बच्चों थैंक के यू लिए सो ही मच है। सर। हाँ अभी आएंगे, और भी नया अभी नहीं, लोग आने कल वाले हैं बताएंगे, एकदम से। कल बताएंगे। तब तक गुड बाय, कीप स्टडी एंड कीप द क्वेश्चंस ऑन, कीप टाटा, द बाय क्वेश्चंस बाय ऑन। और जय हिंद। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको इतना डेंजरस लेवल में लेके जाएगा कि एकदम आपका से पूरा एकदम से सक्सेस आना ही है। एकदम से। यही सीबीएसई चाहता है, अभी सर शायद क्यूरियोसिटिकल से क्वेश्चन। आप 40 सोचो। 50 मिनट का वीडियो बन गया है, और शायद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब हाँ, तक के लिए वी सी यू एकदम अगेन, एकदम। विल सी यू अगेन। थैंक यू गाइस। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। एकदम। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा।